बिल्कुल आज पिंक कलर का भरपूर इस्तेमाल किया है, जेंडर के समय बताएंगे क्यों। बायोलॉजिकल यानी फिजिकल डेवलपमेंट है ना, आपकी एनसीईआरटी सिर्फ 3 में इनको विभाजित करती है। वैसे हम पीसीएसई, ये तो अब बहुत सारी किताबें भी पब्लिश करने लग गई हैं। अगर आप देखेंगे तो इससे पहले अगर आप पुराने से पुराना वीडियो लेट्स लर्न पे देख लें और बुक की पब्लिशिंग की डेट भी ढूंढें तो आपको पता लगेगा लेट्स लर्न पे पहले बताया गया था ये पीसीएसई, है ना। तो पीसीएसई क्या है? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल 4 प्रकार होते हैं विकास के, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और सामवेगिक। ठीक, यानी हम इन चारों दिशाओं में बढ़ते हैं। अगर सिर्फ पूछ लिया जाए कितने प्रकार होते हैं तो आपको 3 जवाब देना है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी को हम रेफर करेंगे हर बार, है ना। अगर हमें कल को चैलेंज करना पड़े तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। तो बायोलॉजिकल चेंजेस, जिसको हम शारीरिक परिवर्तन कहते हैं, जो हमारी बायोलॉजी से, हमारी हाइट बढ़ रही है ना, हमारे अंदर बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन आ रहे हैं। कॉग्निटिव यानी दिमाग का विकास, और सोशियो इमोशनल यानी समाज में रहने का, इमोशंस पे कंट्रोल करने का, ये सारा प्रकार। तो ये 3 प्रकार में आपका डेवलपमेंट के टाइप खत्म हो जाते हैं। यानी विकास मल्टी डायमेंशनल क्यों है? क्योंकि ये कई आयाम में होता है। यानी शारीरिक पक्ष में भी हो रहा है ना, यानी हम शरीर से भी बढ़ रहे हैं, दांत निकल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुनिया भर की क्षमताएं आ रही हैं। संज्ञान, हमारी बुद्धि भी समय के साथ विकसित होती है। सामाजिक रूप से आप कैसे समाज में रहना है, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। तो सोशियो इमोशनल, वैसे तो ये चारों ही इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं, बट सोशियो इमोशनल को हम एक ही में काउंट कर लेते हैं। तो अगर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं अलग अलग नाम के तो आप चारों चूज कीजिए। अदरवाइज सिंपल अगर कभी पूछ ले कितने प्रकार, तो 3 प्रकार। तो बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, पीसीएसई, इसी को हम कह देते थे। इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशंस, यानी विकास पे हिस्ट्री और कल्चर दोनों का प्रभाव पड़ता है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। यानी जो हमारी हिस्ट्री है यानी इतिहास है भाई, अगर आप हिरोशिमा नागासाकी में रह रहे हैं तो वहां आप कहते हैं कि भाई सालों, मतलब कई जनरेशंस तक जो डैमेज हुआ वो परमाणु बम के कारण, या जो हिस्टोरिकल कंडीशंस हैं उनका प्रभाव आपके विकास पे पड़ता है। आपके कल्चर का, हमारे यहाँ कौन सी संस्कृति है, किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, खाना खा रहे हैं, क्या त्योहार मना रहे हैं, इन सबका प्रभाव पड़ता है। संस्कृति और ऐतिहासिक जो कंडीशंस हैं उनका प्रभाव विकास में पड़ता है। हम कहते हैं आज के बच्चे बहुत ही ज्यादा जो है बेहतर हैं, जल्दी सीख जाते हैं, कंप्यूटर के जैसे हैं, ये है वो है। क्यों? क्योंकि समय बदल चुका है। तो हिस्टोरिकल कंडीशंस का भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। चलिए खैर, तो ये विकास के कुछ लक्षण हुए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई जो डेवलपमेंट के बारे में है। ये वूम टू टूम, गर्भ से कब्र तक चलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये वूम टू टूम यानी लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ये कहता है वूम टू टूम यानी कॉन्टिन्यूअस है, सतत है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, जैसे कि प्याजे असतत है, वो ये मानते हैं। कॉन्टिन्यूअस कौन मानेगा? वाइगॉस्की, और ज्यादातर लोग कॉन्टिन्यूअस मानते हैं। ये अपने आप में एक बहस है कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी की, यानी निरंतरता और अनिरंतरता की। इस पे बाद में वापस आएंगे अभी, ठीक है ना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्याजे वाइगॉस्की पता नहीं क्या क्या, तो आज नहीं कराना है मुझे आपको स्पीड के साथ। लेकिन अब हम देखें ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? हिस्सा है। ग्रोथ से डेवलपमेंट होता है, लेकिन ग्रोथ कंडीशन नहीं है डेवलपमेंट की। मतलब क्या हुआ? यानी वृद्धि। वृद्धि क्या है? आपके आकार का बढ़ना, जो भी चीजें मेजर की जा सकती हैं, जिनका मापन संभव है, जैसे आपका वजन, जैसे आपकी हाइट, जैसे आपका कितने आप मोटे पतले हो गए, वो सब मेजर किया जा सकता है। तो जिन भी चीजों का मापन संभव है वो सब वृद्धि का हिस्सा है। जो भी चीजें मेजरेबल हैं वो ग्रोथ है, या क्वांटिटेटिव भी कह देते हैं इनको हम। मात्रात्मक जो पहलू हैं हमारे विकास के वो वृद्धि कहलाते हैं, क्वांटिटेटिव। यानी वृद्धि से विकास होता है। हम ये कहते हैं कैसे? हमारी हाइट बढ़ी तो हम कह रहे हैं कि हमारी हाइट बढ़ी, ब्रेन डेवलप हुआ, हमारी समझ बढ़ेगी, ठीक। लेकिन अगर हमारी हाइट नहीं बढ़ी, क्या हमारा विकास नहीं होगा किसी भी एस्पेक्ट में? बिल्कुल हो सकता है ना। अगर हम देखें स्टीफन हॉकिंग का अगर हम एग्जांपल लें तो वो चल फिर नहीं सकते थे, तो क्या विकास के सारे पहलू रुक गए थे? नहीं रुके थे ना। अगर किसी को मान लीजिए फिजिकली उसको हाथ में कोई दिक्कत हो गई है ना, डैमेज है, कुछ भी है, तो अगर वृद्धि नहीं हुई उस एरिया में तो क्या विकास नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो वृद्धि के ना होने पे भी विकास हो सकता है, प्री कंडीशन नहीं है वृद्धि, है ना। ऐसा नहीं है कि ये वृद्धि के बिना विकास नहीं होगा, लेकिन वृद्धि विकास लेकर के आती है। यानी पहले ग्रोथ होती है, आपकी हाइट बढ़ रही है, आपके शरीर की सारे जो भी मेजरिंग एस्पेक्ट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, और फिर उससे डेवलपमेंट भी होता है। तो ग्रोथ से डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ पहले होती है अगर देखा जाए, लेकिन अगर ग्रोथ नहीं भी है तब भी डेवलपमेंट होगा, ये एक प्री कंडीशन नहीं है, ठीक। तो डेवलपमेंट क्या है? विकास जिसमें मापने योग्य तो चेंजेस हैं ही, ये जो मेजरेबल, जो भी कुछ ग्रोथ में है, आपकी हाइट का बढ़ना, आपकी वेट का बढ़ना, आपकी शेप और साइज का बढ़ना, है ना। कि आपका जैसे अभी आजकल मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है ना, आप में से कई लोग हैं, सर्दियों में हो ही जाता है कई बार, ठीक। तो अगर हम देखें यहां पे तो वृद्धि क्या है? जिसका मापन संभव है, जिसका मापन संभव है, जिसको मेजरिंग यूनिट में, सेंटीमीटर में, इंचेस में, किलोग्राम में, जिसको भी आप माप सकते हैं, वो वृद्धि है, ठीक है। डेवलपमेंट का सही मापन संभव नहीं है, सारे पहलू नहीं मापेंगे। मेरी समझ कितनी बढ़ गई कल से आज तक, है ना, मैं कितने अच्छे जोक्स क्रैक करने लग गई, ये
आप माप नहीं पाएंगे कि 250 ग्राम समझ हिमांशी की कल से आज तक बढ़ गई है या बच्चे की बढ़ गई है, ऐसे नहीं हो सकता। तो आप इसको ऑब्जर्व करते हैं, आप इसका आकलन करते हैं, असेस करते हैं। पूरी तरह से मापना डेवलपमेंट को संभव नहीं है, क्योंकि वृद्धि क्या है, शारीरिक पहलुओं से संबंधित है, फिजिकल चेंजेस से संबंधित है। तो जो शारीरिक परिवर्तन है वो तो विजिबल होते हैं, उनको मापा जा सकता है ना। लेकिन डेवलपमेंट कई प्रकार का होता है, कई पहलुओं में होता है। पीसीएसई अभी हमने बात की बायोलॉजिकल यानी शारीरिक पक्ष में भी, आपकी हाइट भी, संज्ञान यानी दिमाग भी, सोशल, इमोशनल, तो कई प्रकार हैं। इसका सही मापन संभव नहीं है। यानी ये क्वांटिटेटिव मात्रात्मक है या स्ट्रक्चरल, आपकी स्ट्रक्चर में परिवर्तन, आपके शारीरिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो रहा है, वृद्धि है। लेकिन स्ट्रक्चर प्लस फंक्शनल, फंक्शनल क्या है, आप किसी काम को पहले से बेहतर करने लग गए, है ना, आप जल्दी चीजें समझ जाते हैं, ये फंक्शनल चेंजेस है, प्रकार्यात्मक परिवर्तन है। तो डेवलपमेंट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, देखिए मैं क्वेश्चन डायरेक्टली इंक्लूड नहीं किए, बहुत कम लिए हैं, 2-3 क्वेश्चन है बीच में, लेकिन मैं आपको हर एक टॉपिक पे ये बता पाऊंगी कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, पहले कैसे पूछा जाता था, तो जरूरी है चीजें समझना। देखिए डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, क्वांटिटेटिव, क्योंकि फ्लो खराब होता है बार बार बीच में क्वेश्चन लेने से, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव क्या है, मात्रात्मक, जिनका मापन संभव है, वो वृद्धि का पार्ट है। तो वृद्धि में क्वांटिटेटिव आते हैं, सिर्फ क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक परिवर्तन नहीं आते कि मेरी समझ कितनी अच्छी हो गई, ये वृद्धि में नहीं आएगा, विकास में आएगा। लेकिन जो भी वृद्धि में आता है वो विकास में अपने आप आ जाएगा। इसीलिए वेन डायग्राम है कि वृद्धि क्या है, जस्ट पार्ट है एक डेवलपमेंट का। तो जो भी ग्रोथ के अंदर है वो डेवलपमेंट में तो आ ही जाएगा, डेवलपमेंट में तो आएगा ही। तो डेवलपमेंट में शारीरिक पक्ष तो है ही, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों हैं। अगर पेपर में सिर्फ एक ऑप्शन हो तो डेवलपमेंट को क्वालिटेटिव लगाइए, अगर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों का ऑप्शन है तो दोनों लगाइए। सिंपल बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है। सिंपल सा एग्जांपल है भाई, ये जो छोटा सा मग है, इतना सा, हर बार मैं आपको दिखाती हूं, इसको इस बड़े मग के अंदर लेट्सलन वाले डाला जा सकता है, यानी ये वृद्धि है, ठीक। लेकिन क्या इस मग के अंदर ये पूरा समा जाएगा, इसका पानी भी इसमें से मुश्किल से 20 ml आ पाएगा अगर इससे डालूंगी तो ये डेवलपमेंट है जो बड़ी प्रक्रिया है। तो जो कुछ भी इस छोटे मग में वो सब तो इसमें आ ही जाएगा, सिंपल बात। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो वृद्धि क्या है, एक हिस्सा हुआ किसका, डेवलपमेंट का, विकास का। अब और भी कुछ प्रक्रियाएं हैं जो विकास से जुड़ी हुई हैं, फटाफट से समझते हैं, ठीक। शांति से बैठिए, अपना समझते जाइए चीजें। अगर हम देखें ग्रोथ, वृद्धि, चाय पानी बिस्किट जो लेके बैठना बैठिए। ग्रोथ हमने समझ लिया शारीरिक परिवर्तनों से या फिजिकल चेंजेस से संबंधित है, जिनका मापन संभव है। स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक, हमारी संरचना, हमारी बनावट से संबंधित परिवर्तन वृद्धि में आते हैं। मैचुरेशन की अगर हम बात करें, ये सारी क्या है, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो वृद्धि हो, परिपक्वता हो, अधिगम हो, यानी ग्रोथ, मैचुरेशन, लर्निंग, ऑल आर डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, विकास से जुड़ी हुई है, विकास का हिस्सा है अगर मैं कहूं तो, ठीक। तो मैचुरेशन यानी परिपक्वता, हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, आपके जेनेटिक कोडिंग से समय के साथ अनफोल्ड होने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को, वो क्षमताएं जो समय के साथ प्रकट हो रही हैं। समय के साथ कैसे, बच्चा हुआ 15 साल का, मान लीजिए मेरा भाई है, आजकल उसको दाढ़ी मूंछ आ रही है, तो हम कहेंगे भाई मेच्योरिटी के कारण, यानी जो अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी जो हमारी आनुवांशिक क्षमताएं हैं। आनुवांशिक यानी हमारे जेनेटिक्स में तो कोडेड था ना, जैसे इस फोन में कुछ कोडेड होगा तभी हम फोन मिला पाते हैं, ठीक। तो हमारे अंदर वो क्षमता तो थी जब हमने जन्म लिया था, हमारे डीएनए में थी चीजें, ठीक है ना, या हमारे जेनेटिक मेकअप में है कि अनफोल्ड होगी समय के साथ, लेकिन वो समय के साथ होगी। ऐसा नहीं कर सकते आप किसी बच्चे को कहें कि उसकी दाढ़ी मूंछ आ जाए 3 साल की उम्र में, क्योंकि आपने उसको अच्छा खाना खिलाया है। इसका मतलब क्या हुआ, मैचुरेशन पे, परिपक्वता पे ट्रेनिंग का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। आप किसी बच्चे 6 महीने के बच्चे को साइकिल चलाना नहीं सिखा सकते क्योंकि आपने उसे बहुत अच्छा खाना खिला दिया है ना। उस टाइम पे तो खैर खाना भी क्या ही खिला पाएंगे। तो हेरिडिटी से जो क्षमताएं, जो एबिलिटीज हमें मिली हैं, जब वो समय के साथ अनफोल्ड होती हैं, जब वो बाहर निकल करके आती हैं, तो उसको मैच्योरिटी कहते हैं। तो मैच्योरिटी किससे संबंधित हो गया, हेरिडिटी से, आपकी आनुवांशिकता से। आनुवांशिकता क्या है अभी समझेंगे, जेनेटिक्स आपके बेसिकली। तो मैच्योरेशन, समय के साथ जो कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आ रहे हैं, आपकी जो अक्ल डाढ़ जिसको हम बोलते हैं, यानी जो विजडम टूथ है, जो हमारे अगर हम फीमेल्स की बात करें तो मैचुरेशन या प्यूबर्टी हिट होने पे जो परिवर्तन आते हैं कि आवाज में चेंजेस हैं लड़कों के, लड़कियों के, है ना, या बाकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो निकल करके आते हैं, है ना, जैसे लड़कों में दाढ़ी मूंछ, लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन, और भी 70 तरह की चीजें इस तरह की हैं जो मैचुरेशन से आती हैं। यानी हम 3 साल के बच्चे को 10 साल के बच्चे का सिलेबस नहीं पढ़ाते। डिजिटल सेवा केंद्र खोले 5 मिनट में, ना तो किसी सर्टिफिकेट की जरूरत, ना ही किसी एग्जाम की जरूरत। तुरंत आईडी प्राप्त